Assalamu alaikum. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. I hope you all be good. Today we discuss past paper of sociology LLB part 1 5 year. फर्स्ट पेपर है वो है सोशियोलॉजी का 2017 का। आप इसके जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है पीडीएफ फॉर्म में ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। इन पेपर का फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन इनमें बार बार रिपीट हुए हैं आप अगर उन्हें अच्छी तरह से कर लें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 100% चांसेस है कि वही क्वेश्चन जो है जो आपका पेपर है उसमें आ जाए, क्योंकि पास पेपर से 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो कि पास पेपर में एनुअल पेपर में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 2020 का जो हमारा पेपर है। आज हम उसके में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उनको जो डिटेल में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी अगली वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2020 के पेपर का वो ये है, डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो ये इसमें यही है कि आप बताएं कि सोशियोलॉजी में कैसे इजाफा हुआ, उसका ओरिजिन कैसे आया और सोशियोलॉजी है क्या। आपने सोशियोलॉजी का बताना है कि उसके मीनिंग आपने बताने हैं, फिर इंट्रो डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद नेचर्स को भी आप इसमें लिख सकते हैं सोशियोलॉजी का। देन आपने वो फैक्टर्स लिखने हैं, उसमें सोशल फैक्टर्स आ गए हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो सारे हैं वो सारे एजुकेशन फैक्टर्स जो सोशियोलॉजी की बुनियाद का बने। और इसके बाद आपने बताना है कि सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के रिलेशनशिप हैं लोगों के आपस में, उसको स्टडी करने के लिए जो है सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट जो है बनाया गया। उर्दू में हम सोशियोलॉजी को कहते हैं अमरानी असूल्स, और इन अमरानी असूल को सीखने के लिए जो है वो सोशियोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन ग्रुप डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। आपने क्या करना है, पहले डिफरेंस अपने ग्रुप की मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप नेचर स्कोप भी लिख सकते हैं ग्रुप का। और फिर जो मेन क्वेश्चन है आपका जो 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या है। आपने पहले प्राइमरी ग्रुप को डिफाइन करना है कि वो होता क्या है, और उसके बाद आपने सेकेंडरी ग्रुप को डिफाइन करना है, फिर इनका जो डिफरेंस है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है कल्चर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो तीनों ऊपर वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बार बार रिपीट हों। और ये जो कल्चर वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह कि डिफाइन कल्चर इज साइप राइट अ नोट ऑन एंथोसिक्रिज्म्स। और कल्चर क्या है, कल्चर आपने इसमें बताना है कि कल्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स आपने बतानी है और टाइप्स को एलेबोरेट करना है। 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आ गया। आगे अपने एंथोक्रिज्म को जो है वो आगे एक्सप्लेन करना है, कल्चर के साथ फिर उसका कंपैरिजन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हैं इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के। चाइल्ड की डेवलपमेंट में कौन से वो एजेंट्स हैं। आपको पता है कि सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, 3-4 एजेंट्स हैं, फैमिली, पीयर्स और रिलीजन, उसके इंस्टीट्यूशन, ये जो है मेन सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। आपने इनको एक्सप्लेन करना है। पहले आपने सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके मीनिंग लिखने हैं, नेचर और डेफिनेशन, फिर आपने जो है वो 4 एजेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवियंस एंड क्राइम, वाई डेवियंस इज फंक्शनल फॉर दिस सोसाइटी एलेबोरेट। आपने पहले डेवियंस को एक्सप्लेन करना है कि डेवियंस क्या है, उसके बाद आपने बताना है कि क्राइम क्या है। क्राइम की टाइप्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, डेवियंस में आप उसके कॉजेज फैक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि डेवियंस और क्राइम के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एजुकेशन, डिस्कस द फंक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान सोसाइटी। अब आपने क्या करना है कि जिसमें इलिटरेसिटी वाला क्वेश्चन है वो इलिटरेसी वाला क्वेश्चन है, उसको इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉजेज फंक्शंस जो हैं उसके, वो सारे आप कॉजेज और रीज़न और फैक्ट्स जो हैं सोसाइटी पे वो इसमें आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। और एजुकेशन की आपने पहले डेफिनेशन बताने कि एजुकेशन क्या होती है, फिर उसके बाद आपने वो इलिटरेसी की शरह बतानी है, रेशो बतानी है, और फिर उसका जो फैक्ट्स और कॉजेज हैं वो सारे बताने हैं आपकी सोसाइटी पे पाकिस्तान के क्या हैं।
आगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है आपने ये एक्सप्लेन करना है, पहले उसके मीनिंग, डेफिनेशन, और फिर आपने ये बताना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। ये वो पोर्शन पूरा बना हुआ है बुक पे, ये पेशे के हिसाब से लोगों की स्ट्रैटिफिकेशन की गई है। आपने अमेरिकन का बताना है, फिर पाकिस्तान का बताना है, और कंपैरिजन करना है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, ये इस क्वेश्चन में होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि सोशल मूवमेंट क्या है, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट विद एग्जांपल। ये उसने क्या पूछा है, आपने सोशल मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं वो सारा, और उसके बाद उसकी टाइप्स, उसकी काइंड्स, और ये साथ में उनके एग्जांपल भी। 9 पे आपका क्वेश्चन आ जाता है सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है आपने उसको एक्सप्लेन करना है, और जो फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज पाकिस्तान सोसाइटी, उसको एक्सप्लेन आपने करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी में सोशल चेंज के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान में ज़रूरी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। पहले आप सोशल चेंज को लिखेंगे कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बस यही इसमें लिखना है। और मूड्स भी आप लिख सकते हैं इसमें कि सोशल चेंज के क्या क्या हैं, उसमें कल्चर मूड्स जो है वो आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ जो है आप जो पुराना निज़ाम चलता आ रहा है आप सारा उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राइट अ नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो इसमें है रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो रिलीजन कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है कि जिस रिलीजन का वो आदमी होगा वो वही जो है मज़हब को सीखेगा। जैसे मुसलमान है तो उसका अपना अकीदा है, उसकी अपनी रस्म व रिवाज है। इसी तरह से जो हिंदू है उनकी अपनी रस्म व रिवाज है, ईसाईयत है वो मज़हब है तो उनके अपने रस्म व रिवाज, इबादत के तरीके अलहदा हैं। इससे जो है सोसाइटी डेवलप होती है और जहाँ पे वो रहते हैं उनका अपना अपना मज़हब होता है। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी क्राइम। तो प्रॉपर्टी क्राइम्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपने क्राइम्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, क्राइम के मीनिंग लिखने हैं, और फिर एंड पे आपने जो है प्रॉपर्टी क्राइम्स को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है एथमोनोलॉजाइज, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसमें से उसने आपसे पूछा है 2 क्वेश्चन करने, तो आप इसमें से जो आपको इजी लगता है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है सोशल सर्टिफिकेशन, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 9 है सोशल चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 जो है डेविएंस एंड क्राइम, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि आपके एनुअल पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आए। आई होप you like my video. If you like my video then subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, take care. Allah Hafiz.